दोस्तों आप देख रहे हो मेरा आईसीआईसीआई बैंक का पूरा किट आया हुआ है, कार्ड से लेकर के चेकबुक और ये सारी चीज़ें आई हुई है। आज मैं आपको इसमें लॉगिन करना सिखाने वाला हूँ और अगर आप भी देखना चाहते हो कि आपके पास कितना फंड है, सारी चीज़ें आपको जो है इस इंटरनेट बैंकिंग से मिल जाएगी। इंटरनेट बैंकिंग में कैसे लॉगिन करना है, कैसे यूज़र आईडी निकालना है, पासवर्ड निकालना है, सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये है आईसीआईसीआई बैंक की नेट बैंकिंग की वेबसाइट जहाँ पर आपको लॉगिन करना मैं आज बताने वाला हूँ। पहले आपको ये बता दूं कि मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़र हूँ, मैं भी पहली बार यहाँ पर लॉगिन करने जा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से पेज खुलता है और हमसे पूछा जाता है यूज़र आईडी, और क्योंकि मेरे पास भी आपकी तरह यूज़र आईडी अभी नहीं है तो मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी होगी। क्या क्या करना है इस पूरे वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन टू इंटरनेट बैंकिंग तक कैसे पहुँचा वो बता दूँ आपको। तो आपको सिंपली एक नया टैब खोलना है और इस पर आपको आईसीआईसीआई नेट बैंकिंग लिख देना है और यहाँ पर सर्च करना है। आपको सबसे पहला पेज मिलेगा लॉग इन टू इंटरनेट बैंकिंग, इस पर टैप करना है। टैप करते ही कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ऐड आ जाएगी, वो देख लेना है। और यहाँ पर देखिए इंटरनेट बैंकिंग लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉग इन नाउ। सिंपली लॉग इन नाउ का बटन आप दबा दीजिए। ये बटन दबाने के बाद आपको कुछ ऐसा बड़ा सा पेज दिखाई देगा। थोड़ा जूम इन करेंगे, यहाँ पर दिखाई देगा लॉग इन टू इंटरनेट बैंकिंग। दो तरीके हो सकते हैं, पहला रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कर लेना और दूसरा यूज़र आईडी से कर लेना। हम यूज़र आईडी के थ्रू करना चाहेंगे, लंबी प्रोसेस है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मोबाइल नंबर जो भी आपका रजिस्टर्ड बैंक के अकाउंट के साथ है वो आप यहाँ पर डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल गेट यूजर आईडी का बटन दबाता हूँ। देखिए यहाँ पर दिख रहा है यूजर आईडी, हमारे पास तो है नहीं, तो यहाँ पर नीचे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है गेट यूजर आईडी। सिंपली आपको इस पर टच करना है। जैसे ही आप टच करते हैं नेक्स्ट स्टेप आपकी आती है कि भाई नो योर यूजर आईडी, यू आर 2 स्टेप्स अवे फ्रॉम गेटिंग योर यूजर आईडी। तो यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर डालता हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और ये पेज रिफ्रेश होगा और चेक करेगा कि भाई सही नंबर डाला है कि नहीं। जैसे सही नंबर चेक कर लेगा, आपको बोलेगा मोबाइल नंबर डालिए। जो दूसरा टाइम है उस पर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए नीचे गो का बटन बहुत बड़ा सा बना हुआ है, यहाँ पर आपको सिंपली गो का बटन दबा देना है। नेक्स्ट पेज ओपन होता है दोस्तों। नेक्स्ट पेज में आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट नंबर, आपका यहाँ पर राइट क्लिक हुआ है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका छप जाता है। प्लीज़ एंटर दिस डिटेल टू ऑथराइज द ट्रांजेक्शन। आपको ये ट्रांजेक्शन ऑथराइज करना होगा, इसके लिए आपके पास अपना डेबिट कार्ड होना जरूरी है जो आपको आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से मिला हुआ है। और ध्यान से इस कार्ड को देखेंगे दोस्तों तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर पीछे ABCDP तक लिखी हुई है और हर एक लेटर के साथ आपको 2 नंबर्स लिखे हुए हैं। सिंपली आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई है, अब देखिए FGN लिखा हुआ है, तो F के अंदर क्या लिखा हुआ है वो देखना है कि F में कुछ लिखा है, G में कुछ लिखा है, N में कुछ लिखा है। वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है और यहाँ पर लिख डालनी है। एक बार जब आप कार्ड के पीछे से कोड, आपके कार्ड के पीछे की तरफ कोड होते हैं, ये लिख देते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक गो का बटन दिखाई देगा। सिंपली ये बटन दबा देना। ये बटन दबाने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होता है योर नेट बैंकिंग यूजर आईडी हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब आपके मोबाइल नंबर पर ये यूजर आईडी भेज दी गई है। आपको उस यूजर आईडी का इस्तेमाल करके लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन नाउ टू आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सपीरियंस द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। टू कस्टमाइज योर आईसीआईसीआई बैंक इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी क्लिक करना होगा और नीड लॉगिन पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड भी चाहिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई पासवर्ड चाहिए लॉगिन के लिए, तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ थी यूजर आईडी, वो आपको आपके मैसेज पर आ चुकी है। अब हम करेंगे यहाँ पर पासवर्ड जनरेट। तो जनरेट का बटन दबाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला 3 सिंपल स्टेप्स हैं जिसमें आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। पहला होगा कि यूज़र आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, तो जिस पर एक पासवर्ड आएगा, जिस पर OTP आएगी। फिर वैलिडेट द वन टाइम पासवर्ड रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड विद अ ग्रिड कार्ड ऑथेंटिकेशन। ये जो ग्रिड कार्ड था इसका ऑथेंटिकेशन वापस करना होगा। जनरेट न्यू पासवर्ड एंड एक्सप्लोर 300+ बैंकिंग सर्विसेज। तो नया पासवर्ड यहाँ से जनरेट करना होगा। चलिए क्लिक हियर टू प्रोसीड का बटन दबाएंगे। जैसे क्लिक हियर करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए नया चीज़ आता है कि यू आर 2 स्टेप्स अवे टू जनरेट योर पासवर्ड। यूजर आईडी यहाँ पर डालनी होगी आपको। यूजर आईडी डालते हैं दोस्तों। यूजर आईडी डालते हैं जो मुझे अपने मोबाइल नंबर पर सेव हुई है वो है। देखिए अपनी यूज़र आईडी डाल लेने के बाद यहाँ पर दूसरा चीज़ होता है नंबर, मोबाइल नंबर डालना। तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालूंगा। तो ध्यान दीजिए अगर आपको यूज़र आईडी नहीं मिले तो अभी भी यहाँ पर एक बटन मिलता है गेट यूज़र आईडी का। यहाँ पर मैंने यूज़र आईडी डाल दी है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। अब मैं करूँगा गो का बटन प्रेस। ये बटन दबाते ही जनरेट पासवर्ड का ऑप्शन मुझे मिल जाता है। यू आर 1 स्टेप अवे टू जनरेट योर पासवर्ड। यू विल रिसीव वन टाइम पासवर्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यूजर आईडी डाली है। प्लीज एंटर दिस डिटेल्स टू ऑथराइज द ट्रांजेक्शन। सबसे पहला है OTP आपको डालनी है, आपके फ़ोन पर आई होगी। अगर आपको OTP नहीं आई तो देखिए यहाँ पर 100 सेकंड के लिए ही वैलिडिटी होती है इस OTP की। आपको यहाँ पर SMS का बटन दिया गया है, ये भी आप वापस दबा सकते हैं तो OTP आ जाएगी। OTP डालेंगे और ऑथेंटिकेट का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑथेंटिकेट का बटन दबा देंगे। जैसे ही ये हो जाता है देखिए वापस जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, प्लीज़ एंटर दीज डिटेल टू ऑथराइज द ट्रांजेक्शन। आपको यहाँ पर अपने कार्ड के पीछे से ये ग्रिड्स चेक करने हैं। अब देखिए यहाँ पर डालते हैं और सबमिट करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों जो पेज आया, जनरेट पासवर्ड, यू आर 1 स्टेप अवे टू जनरेट द पासवर्ड। यूज़र आईडी आपको दिखाई दे रही है, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म योर पासवर्ड, कन्फर्म न्यू पासवर्ड ये यहाँ पर डालना है। तो चलिए पासवर्ड बनाते हैं।
तो देखिए पासवर्ड में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 8 to 28 कैरेक्टर्स हो सकते हैं आपके पासवर्ड में। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए कम से कम, एक स्पेशल केस यानी कि @ हो गया, हैश हो गया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद स्पेस नहीं होना चाहिए और आपकी यूज़र आईडी के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर एकदम सेम नहीं होने चाहिए, यूज़र आईडी से अलग होना चाहिए। जैसे ही पासवर्ड डालकर हो जाए और आपको यहाँ पर देखिए अपडेट का बटन दिखाई देगा, सिंपली अपडेट का बटन दबा देना है। थोड़ा वेट करेंगे और देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ बोल दिया कि कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड आईसीआईसीआई बैंक इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड। अब आपको करना है लॉगिन, तो आप सिंपली लॉगिन का बटन दबाएंगे। यहाँ पर आने के बाद देखिए आप डालेंगे यूज़र आईडी अपनी, यूज़र आईडी डालने के बाद आप पासवर्ड डालेंगे और स्टार्ट कहाँ से करना है, डैशबोर्ड से करना है, बैंक अकाउंट से करना है, बिल पेमेंट से करना है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और लॉगिन करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि आप लॉगिन कर चुके हो अपनी आईडी के अंदर। देखिए वेलकम टू न्यूर डैशबोर्ड, शो में अराउंड करेंगे तो अब ये आपको पूरा शो करेगा, लेकिन मैं क्लोज़ करता हूँ फिलहाल और आपको दिखा दूँ कि यहाँ से आप टोटल बैलेंस, सेविंग्स और सारी चीज़ें जो है अपने अकाउंट की देख सकते हैं। ये आप टोटली लॉगिन हो चुके हैं इसके अंदर। इस तरीके से दोस्तों सिंपली लॉगिन आप कर सकते हैं अपने अकाउंट में और यूज़र आईडी बना सकते हैं, पासवर्ड बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।